Now, countries have conflict with the different with each other that does not necessarily means that must go to war to deal with their antagonism. They can instead discuss and continue issue and find the peaceful situation. Indeed, even though this rarely noticed, most the conflict and difference are resolved without going to war. The role of an international organization can be important in this context. An international organization is not a super state with authority over its member. It is a created by a response to state. It come into a being when state agree to its creation. Once created, it can help member state resolve their problem पीसफुली। अर्थात कंट्रीज़ के बीच के मनमुटाव और झगड़े तो होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वे अपने वैर और विरोध के कारण एक दूसरे से युद्ध कर लें। इसकी वजह से ही जो इश्यूज़ बनते हैं, अगर किसी वजह से इश्यूज़ बनते हैं तो बातचीत करके भी हम उसका समाधान कर सकते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से हम समाधान ढूंढ सकते हैं। लेकिन झगड़ों के द्वारा समाधान बिना युद्ध के भी किया जा सकता है। लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई पावर नहीं है, कोई स्टेट नहीं है जिसमें अपने खुद के ही बहुत सारे मेंबर्स हो और उनकी अपनी चलती हो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण डिफरेंट कंट्रीज़ या स्टेट ही करते हैं और उनके मामलों के ऊपर वो जवाबदेह भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। जब किसी स्टेट के ऊपर इस बात में एग्री होती है कि हाँ हम इसके सदस्य बन सकते हैं या मेंबर बन सकते हैं, तो कोई भी इंटरनेशनल बनना चाहेगा। तभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं और इनका निर्माण जो है एक बार अगर हो जाए तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान कर सकते हैं और उनकी और कंट्रीज़ की हेल्प भी कर सकते हैं। Now, international organizations are helpful to another way. इनका हेल्प करने का तरीका अलग होता है। नेशन कैन यूजफुल सी दैट देयर आर सम थिंग्स दे मस्ट डू टूगेदर। ये मिलकर के नेशंस और मिलकर के इकट्ठे रहते हैं और दे आर इश्यूज़, वहाँ पर इश्यूज़ रखते हैं एंड दे आर द चैलेंजिंग दैट दे कैन ओनली बी डील विद इवन एवरीवन वर्क टुगेदर। और ये चैलेंजेस का सामना करते हैं कि अगर हम मिलकर के वर्क करेंगे तो हम इस चैलेंज से मुकाबला कर लेंगे। डिजीज़ इन अ एग्जाम्पल, जैसे कोई बीमारी हुई, इसका एक एग्जाम्पल। सम डिजीज़ कैन ओनली बी eradicated if everyone in the world is cooperation is in oscillating or vaccinating in their population। कि अगर कोई बीमारी बनती है, कोई डिजीज़ है, तो ये कॉपरेशन, वर्ल्ड कॉपरेशन के द्वारा ये उसके वैक्सीन निकालते हैं और पॉपुलेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और टेक द ग्लोबल वार्मिंग, अगर एक और एग्जांपल दिया ग्लोबल वार्मिंग का एंड इट्स इफेक्ट एट एटमॉस्फेयर टेम्परेचर रेज। इन्होंने दिखाया है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रेज हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ सर्टन केमिकल्स। तो इसके लिए नहीं कि केमिकल बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कॉल द क्लोरोफोरकार्बन्स CFCs, दियर इज़ अ डेंजर। ये बहुत ही डेंजर है, ये जो केमिकल्स के लिए कह रहे हैं ये बहुत डेंजर है। एंड सी लेवल विल आल्सो रेज, और इसी के कारण ही सी लेवल जो है ये बढ़ जा रहा है, समुद्र का तल ऊंचा होते जा रहा है। Also is near borders some raising many coastal area of the world is include hug cities। और बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर इस कोस्टल एरिया में आते हैं, वहाँ पानी भरने की कंडीशन हो गई है या डूबने की कंडीशन हो गई है। ऑफ कोर्स each country can try to find its own solution to effect of the global warming। इसीलिए हर एक कंट्री चाहती है कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए, बट इन द एंड अ मोर इफेक्टिव अप्रोच इज़ टू स्टॉप द वार्मिंग इट्सेल्फ। और इसका एंड होना, इसका इफेक्टिव करना कि किस प्रकार से हम अप्रोच लगाए कि इस ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए, रुक जाए। दिस रिक्वायर्ड एट लीस्ट ऑल द मेजर इंडस्ट्रियल पावर टू कॉपरेशन, कि जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है या कॉपरेशन है उसके द्वारा हो सकता है इसको